अस्सलाम वालेकुम। आज आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो कमेंट्स में लोग लिखते हैं। नशीमन कंस्ट्रक्शन वाले हैं। फवाद साहब, मैं शुरू से आपका चैनल वॉच कर रहा हूँ, आपका काम ज़बरदस्त है। लाहौर में एक कनाल का हाउस है जिसमें 2 एसीज़, घर की लाइट्स और 5 के करीब पंखे और फ्रिज वगैरह हैं। गर्मियों में एवरेज 50,000 का बिल आता है, तो मुझे कितने किलोवाट का सिस्टम मुझे आप तजवीज़ करेंगे? फवाद साहब बताएं ज़रा इन्हें। देखें रफली अब अगर इनके लोड शेडिंग नहीं हो रही तो फिर ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं, और उसमें इनको रफली कम से कम 15 किलोवाट का सिस्टम लगवाने से इनका बिल वेव ऑफ हो सकता है। अगर इनको बिल ज़्यादा वेव ऑफ करना है तो फिर ये उसको और बड़ा करवा सकते हैं, बट 15 किलोवाट में इनका बआसानी इंशाल्लाह ऑन ग्रिड सिस्टम से बिल ख़त्म हो सकता है। बट अगर लोड शेडिंग हो रही है तो फिर इनको हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें बैटरीज भी होती हैं और वो लोड शेडिंग को भी कैटर करती है। मियाँ उस्मान साहब पूछ रहे हैं कि इन्वर्टर बेस्ट कौन सा है 5 किलोवाट में? अगेन 5 किलोवाट में हाइब्रिड इन्वर्टर्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। प्राइसिंग पे डिपेंड करता है, बजट पे डिपेंड करता है। IP65 इन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं और नॉन IP65 इन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं, तो बट प्राइसेस में बहुत फ़र्क है। नॉन IP65 इन्वर्टर में भी जो बेहतरीन क्वालिटी है और IP65 की हल्की क्वालिटी में भी प्राइसिंग का बहुत फ़र्क है। तो अगेन बजट पे डिपेंड करता है। 5 किलोवाट में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। टेस्ला ब्रांड है, नाइट्रॉक्स की सीरीज़ है जो कि DEY कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं। अगेन बजट पर डिपेंड करता है। 5 किलोवाट में तो एक वाइड वैरायटी अवेलेबल है। वोल्ट्रॉनिक्स के पेरेंट कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है उसकी बहुत सारी ब्रांड्स पाकिस्तान में लॉन्च हुई हुई है। सोलोमैक्स की ब्रांड्स है। तो अगेन प्राइसिंग पे डिपेंड करता है, बजट पर डिपेंड करता है। अली रज़ा साहब पूछ रहे हैं कि इंपोर्ट कब तक खुलना एक्सपेक्टेड है? मुझे ख़रीदना है लेकिन बैकआउट की वजह से मैं रुका हुआ हूँ। ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, और इनकी IMF के साथ जो डील चल रही है उस पर डिपेंड करता है। तो अगेन कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं दी जा सकती, बट उम्मीद करते हैं कि जैसे ही इंपोर्ट खुलेगी उसी के साथ साथ रेट नीचे आ जाएंगे इंशाल्लाह। 105 रुपये वॉट मिल रहा है इन्वेक्स मस्टैंग भाई। अब्दुलरहमान साहब, भाईजान मेरे पास Ryzen 325 वाट के पैनल लगे हुए हैं, अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहता हूं, क्या Ryzen 325 के पैनल मिल सकते हैं? 325 देखें, ये पुरानी सीरीज़ की अब आप बात कर रहे हैं। पुरानी सीरीज़ के पैनल्स मिल जाते हैं, अभी भी अवेलेबल होते हैं, कुछ लोगों के पास पड़े हुए होते हैं, बट उनकी जेन्युइननेस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये जो छोटे वॉटेज के पैनल होते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स ये मंगवाते ही नहीं है। ये दूसरे चैनल्स के थ्रू आ रहे होते हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं हैं उनके पास। तो फिर ये चेक करना कि जेन्युइन पैनल्स है कि नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ये जो आप लोकल ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, लोकल ब्रांड्स तो डॉक्यूमेंट्स देते ही नहीं है। जो देता है वो ठीक करता है, जो नहीं देता फिर उसकी आप कैसे जेन्युइननेस चेक करेंगे कि वो किस मैन्युफैक्चरर ने, चाइना ने बनाया, और वो क्या अपने आउटपुट स्पेसिफिकेशंस को मैच भी कर रहा है कि नहीं। तो अगेन इट्स प्रेफरेबल कि आप चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के पैनल्स लें, बेशक छोटी वॉटेज के हो या बड़ी वॉटेज के हो, और ताकि उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स मिलें जिसमें ये वेरीफाई हुआ हो कि सोलर पैनल वही है जो उस पर लिखा हुआ है। अच्छा, एक किसान टीवी वाले हैं, वो कहते हैं शोहरत के लिहाज से ईमानदार डीलर की लिस्ट पर वीडियो बनाएं, तो देखें एक्सप्लेन करें। देखें इसमें ऐसे होता है कि कोई भी आदमी परमानेंट, उसकी जो बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो अब हम कोई ऐसी लिस्ट नहीं जारी कर सकते कि जिस पे हम बोलेंगे ये अगले 10 साल तक ये लोग ऐसे ही चल रहे होंगे। बट अगेन वो बात हो सकती है कि आज कौन अच्छी डीलिंग कर रहा है और कौन दो नंबरी नहीं कर रहा, और कौन जेन्युइन सामान बेच रहा है और मुनासिब दामों पर बेच रहा है। इस पर तो बात हो सकती है, लेकिन इस पर बात नहीं हो सकती कि पिछले 5 सालों में और अगले 5 सालों में मिला के टोटल 10 सालों के पीरियड में कौन बेहतरीन काम कर रहा था और करेगा, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता। तो अगेन डीलिंग वेरी कर जाती है। दूसरी बात यह है कि आज के सिनेरियो में तो जिनके पास जो अच्छी डीलिंग कर रहे हैं उनके पास सामान ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों से ट्रेड सामान करके बेचते नहीं हैं, और वो सिर्फ अपना ही इंपोर्ट करते हैं और अपना ही सामान बेचते हैं, रीजनेबल प्राइस पे बेचते हैं और जेन्युइन सामान बेचते हैं। तो अभी सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। अभी तो मार्केट में सिर्फ फेक सामान भरा हुआ है, और किसी का नाम शेयर करने से आपको फ़ायदा भी नहीं होगा अभी, क्योंकि अगर जेन्युइन सामान अवेलेबल जब हो जाएगा तो फिर उसके रेट्स भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, प्लस फिर उसकी अवेलेबिलिटी जेन्युइन लोगों के पास आ जाएगी। अभी जिसके पास ज़्यादातर सामान है वो सारा का सारा आपको पता है कि B ग्रेड, C ग्रेड का सामान और फेक सामान है। मोहसिन खरल साहब कह रहे हैं कि शॉपकीपर्स आरंट रिस्पोंडिंग पॉजिटिव एट ऑल, दे आर डिमांडिंग 118 पर वॉट, व्हाट शुड वी डू? ये पुराना कमेंट है, इसको 4-5 दिन हो गए, 2 दिन हुए सर। बट देखें पूरे पाकिस्तान में एक साथ रेट नहीं गिरेंगे। ये वही वाली बात है, कुछ पॉकेट्स में जल्दी कमी हो जाती है, कुछ पॉकेट्स में नहीं होती। कराची की बात करें तो आज 100 रुपये तक पे रेट आया हुआ है आज का रेट, और बहुत से लोग 100 रुपये से कम में भी देने को तैयार हैं, और वो फेसबुक पे पोस्ट भी डाल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पोस्ट चल रही हैं, 100 रुपये से कम में देने को भी तैयार हैं।
और आज ही के रेट की हम बात करें तो सिंध के ही बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें लड़काना आ जाएगा, सक्खर आ जाएगा और इस तरह के एरियाज़ आ जाएंगे जहाँ पे रेट अभी भी कोई ख़ास कम नहीं हुआ, 125-130 रुपये ही चल रहा होगा। तो अगेन लोगों पे डिपेंड करता है, उस एरिया के लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो छोटी पॉकेट्स है, वो छोटी मार्केट्स है, वो अपने एरिया की बेस पे ही चलती है। उनके एरिया में अगर अभी भी डिमांड है और लोग जा के जौक दर जौक ख़रीद रहे हैं तो रेट्स वहाँ पर नीचे नहीं आएंगे। बट अगर हम बड़े शहरों की बात करें जहाँ पे ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं लोग और जहाँ पे बॉयकॉट कर रहे हैं, वहाँ पे रेट्स का फ़र्क आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में ये कोई कंट्रोल प्राइस नहीं है कि इसकी गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस निकालती हो और उस प्राइस की बेसिस पे रेट लिस्ट निकलती है और सब बेचते हो। ये वो वाला आइटम नहीं है, ये कंज्यूमर ने ही अपनी बात मनवानी है तो रेट नीचे आएगा। अच्छा, एक साहब पूछ रहे हैं, कैन यू इन्फॉर्म अस 3.5 किलोवाट का रेजिडेंशियल सिस्टम विदाउट बैटरी चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। 3 किलोवाट के इन्वर्टर विदाउट बैटरी सारे ऑपरेशनल आते हैं। इसमें कोई ख़ास कोई एक अनोखा इन्वर्टर नहीं है। ये तो 3-4 साल पहले ही जो वोल्ट्रॉनिक्स के इन्वर्टर्स आ रहे थे और उसके बाद जो चाइना में जो भी डिफरेंट ब्रांड्स बना रही थी वो सारे बैटरी लेस ऑपरेशन वाले इन्वर्टर बन रहे थे। बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे बैठे कहते हैं कि मेरा ये वाला मॉडल है, ये वाला बैटरी लेस ऑपरेशन वाला है और बाकी सारे नहीं है। वो बात गलत है। ऑलमोस्ट ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स में जितने भी इन्वर्टर अब आ रहे हैं वो सारे के सारे बैटरी लेस ऑपरेशन में चल जाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि उसको एक आपको यूटिलिटी की लाइन देनी होती है, जिसका मतलब है आपकी वापडा की लाइन या की इलेक्ट्रिक की लाइन, उसमें इनपुट आती है, प्लस उसमें सोलर की लाइनें कनेक्ट होती है। तो वो दो अगर एक वक्त में मौजूद हो तो वो बासानी चल जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अगर आप उसमें बैटरीज लगाना चाहें तो आपको एडिशनल बेनिफिट होता है कि ड्यूरिंग लोड शेडिंग आपको पावर दे देता है। अगर बैटरीज ना भी लगाएं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी पावर सोलर से आ रही होती है उतनी वो आपको दे रहा होता है। जो रिमेनिंग होती है वो बाकी की इलेक्ट्रिक या वापडा से लेके यूटिलिटी लाइन से लेके पूरी कर रहा होता है। अच्छा, ताहिर गफूर साहब का एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि 3000 वाट का जो इन्वर्टर है उसमें हम मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम कितने पैनल्स उसमें लगा सकते हैं? अच्छा, ये अब पहले चीज़ें आसान होती थी क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होते थे वो मैच करते थे रेटेड आउटपुट को पीवी कैपेसिटी के साथ। ठीक है। तो पहले का मतलब है कि 3-4 साल पहले तक जो मैन्युफैक्चरर्स बना रहे थे वो दोनों चीज़ें मैच हो रही होती थी कि 3000 के रेटेड आउटपुट का पैनल इन्वर्टर उसमें 3000 वाट के आप सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आजकल चक्कर ये है कि एक नई मार्केटिंग टैक्टिक है, एक गिमिक है कि PV 9000 इन्वर्टर कहते हैं बट वो उसका रेटेड आउटपुट 6000 होता है, जिसका मतलब है कि उस पर आप 6000 वाट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। बट उसको कहते हैं PV 9000 इसलिए हैं क्योंकि उसमें 9000 वाट का आप सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन ये हर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इस गिमिक को, रिटेलर्स, यहाँ पे रीसेलर्स, ब्रांडिंग कंपनीज, लोकल कंपनीज, बहुत सारे लोग इस टैक्टिक को फॉलो कर रहे हैं और अभी भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस टैक्टिक को नहीं फॉलो कर रहे। तो अगेन ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। कितने सोलर पैनल्स आप कनेक्ट कर सकते हैं वो फिर डिपेंड इस पर नहीं करता कि वो 300 वाट का आउटपुट दे सकता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि उसमें PV कैपेसिटी कितनी है। वो PV कैपेसिटी हर इन्वर्टर की डेटा शीट पे मेंशन होती है, प्लस डेटा शीट पे ये भी मेंशन होता है कि उसका कितना सोलर पैनल्स के कितने वोल्टेज वो मैक्सिमम ले सकता है, क्या उसकी रेंज है, MPPT रेंज क्या है उसकी जिसमें वोल्टेज में वर्किंग आएगी, प्लस उसमें मैक्सिमम आप करंट कितना ले सकते हैं सोलर पैनल्स का इनपुट लेके। तो आपने सारी चीज़ों को अंडर कंस्ट्रेंट्स रखना है, अंडर पैरामीटर्स रखना है। किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सीड करेंगे तो वो डैमेज कर देगी इन्वर्टर को। तो आपने वो PV 9000 फर्स्ट करें, एक इन्वर्टर है जो कहता है PV 9000, तो आपने उसकी पहले डेटा शीट पे चेक करना है कि वो PV इनपुट 9000 ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरर का तो ये भी भरोसा नहीं है कि वो इन्वर्टर का नाम PV 9000 रख दे और फिर उसका रेटेड आउटपुट 6000 हो और उसका PV इनपुट भी 6000 हो। वो बोले मैं तो इसको कहता PV 9000 हूँ, प्यार से मैं इसको PV 9000 अच्छा, ये मोस्टली गिमिक्स जो हैं वो जो लोकल ब्रांडिंग हो रही है उनमें ज़्यादा हो रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वोल्ट्रॉनिक्स के इन्वर्टर्स में ऐसे नहीं होता, और जो जर्मनी और जो चाइना से भी आ रहे हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स उनमें भी ऐसा नहीं होता। और ये लोकल वालों में ज़्यादा, स्पेशली जो फ्रोनेस चल रहा है उनमें बहुत ज़्यादा ये चक्कर है कि उनके नाम ज़्यादा गिमिक्री वाले हैं तो वो PV 9000 और नीचे उनका कम होता है। ये ऐसे ही है, आप अपनी टोयोटा करोला को टोयोटा लैंड क्रूजर कहना शुरू कर दें कि मैं इसको प्यार से लैंड क्रूजर कहता हूँ, बट एक्चुअली वो टोयोटा करोला है। तो अगेन तो उसकी स्पेकशीट में PV वोल्टेज जाके देख लेंगे इसमें कितने लग सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने इसमें लग सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, कोई और तरीका नहीं है। अच्छा, जैसे टेस्ला के HEVs हैं 9 किलोवाट वाले, उसमें कितने हमारे पैनल्स लग सकते हैं? उसमें 9 किलोवाट का इन्वर्टर है, 12000 वाट्स के मैक्सिमम सोलर पैनल कनेक्ट हो जाते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि जब हम 12 के लगवाते हैं उसका फिर 80% निकालते हैं तो वो हमें अगेन 9 किलोवाट तक पूरा दे देता है। ऑलमोस्ट 6 घंटे 7 घंटे जो ऑपरेशनल टाइम होता है वो उसमें फुल कैपेसिटी पे काम करने की सलाहियत रखता है। अगर हम उसमें 9 लगाएंगे तो फिर हमें 7 तक मिल रहा होता है, 7-7.5 ये फायदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो उसका 15 किलोवाट है उसमें 15 ही लगता है, 15 ही लगता है टेस्ला HLE में। हर इन्वर्टर की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, हर कन्फिगरेशन होती है। तो बट अगेन नाम इंसानों वाले रखने चाहिए। ये तो एक गिमिक्री आ गई है, एक नई मार्केटिंग टैक्टिक है, हमें पता होना चाहिए कि अब हमें कैसे आगे देखना है। अब आप उसके नामों को तो चेंज नहीं कर सकते, बस आप समझ सकते हैं कि एज अ कंज्यूमर आपके साथ 2 नंबरी ना हो जाए। स्पेक शीट पढ़ ले और उसकी PV वोल्टेज देख लेंगे वो कितनी है। बिल्कुल।
तो उस हिसाब से आपका रहेगा। इन्वर्टर के अंदर मैनुअल मौजूद होता है, मैनुअल को भी रीड करें, इन्वर्टर के साइड पे उसकी स्पेसिफिकेशन का टैग भी लगा हुआ होता है, उसको भी देखें और आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, टेक्निकल ड्रॉइड साहब कह रहे हैं कि भाई साहब लाइव Q&A शुरू करें, वो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। इसको भी जल्दी शुरू करते हैं लाइव Q&A को, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन हम लाइव भी ले सकें। बस मेरा ख्याल है आज के लिए यही क्वेश्चन थे, और कोई बात है तो फवाद कर ले। एक साहब थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था, अल्ताफ़ सिंधी साहब है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही। ठीक है, रिपीटेडली उनका 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आया है। तो देखें, पाकिस्तान में आपको भी पता है मैन्युफैक्चरिंग करना, पहली बात जनरली मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल होता है और ट्रेडिंग करना यहाँ पे इस मुल्क में आसान होता है, क्योंकि इस मुल्क की एक डायनामिक्स क्रिएट करी गई है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो प्लांट लगाता है, वो फैसिलिटी लगाता है। जब वो फैसिलिटी लगाता है तो वो फंस जाता है, फिर उस पर सारे इदारे हावी हो जाते हैं, हर कोई उसके पास चले जाता है, उसको तंग करना शुरू कर देता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे निस्बतन कंपेयर करें तो मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग। तो ज़्यादातर लोग यहाँ ट्रेडर्स इकट्ठे हुए हैं जो सिर्फ माल ख़रीदते हैं, बेच देते हैं। उधर से लिया 8 आने का, उस पर अपना मुनाफा रखा, आगे बेच दिया, उसने फिर लिया, उसने फिर आगे बेच दिया। तो यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडिंग का काम लोगों को समझ आता है और मैन्युफैक्चरिंग समझ नहीं आती। दूसरी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, आपको फैक्ट्री लगानी पड़ती है, आपके सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होती है। ट्रेडिंग करने के लिए आप अकेले भी बैठ जाएँ, अगर एक कुर्सी लगाएं और एक टेबल लगाएं और किसी भी कोने पर बैठ जाएँ तो यू कैन ट्रेड। आप बड़ी सी दुकान भी बना सकते हैं, आप बड़ा सा ऑफिस भी बना सकते हैं, और कम से कम लेवल पे आप एक कुर्सी टेबल लगा के कहीं भी बैठ जाएं फिर भी आप बेच सकते हैं। तो अगेन, लोग नहीं चाहते कि वो इन्वेस्टमेंट करें और लोगों में कैपेसिटी नहीं होती कि वो मैन्युफैक्चरिंग करें। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अभी अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग, जब आप उसके रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्सेशन है, जबकि जो मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल है उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है। तो ये एक लॉ में मसला है। पाकिस्तान के जो वो जो HS कोड का जो पूरा लिस्ट है उसमें इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे टैक्सेशन है, और अगर आप पूरा मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल मंगवाते हैं बाहर से तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो फिर ऐसे माहौल में जहाँ पे आप टैक्स लेंगे रॉ मटेरियल के ऊपर तो वो फिर प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगी ना, वो नॉन कम्पिटिटिव हो जाएगी। उस पर जब आपने टैक्स ले लिया तो वो तो पहले से महंगी पड़ गई आपको। अब आप चाहते हैं कि उस पर कोई वर्क करे और उसको जोड़े, और फिर जोड़ने के बाद उसकी प्राइस तकरीबन उतने पे पहुंच जाए जितने पे बना बनाया पैनल बाहर से आ जाता है, तो फिर वो बिक ही नहीं पाएगा। वो बेचना चाहे या ना बेचना पाए वो तो एक अलग बात है ना। एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, एक लोकल असेंबली के स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ की सिलिकॉन हाथों से लगाते हैं, तो फिर वो मैच ही नहीं कर पाएगी। अगर 70 रुपये का वो पैनल और 70 रुपये का वो पैनल है तो फिर क्वालिटी में भी तो बहुत फ़र्क आ जाता है ना। अच्छा, तो पर ऐसा नहीं है, देखें अगर आप प्रमोट करेंगे, आज से हम शुरू करेंगे तो अभी तो नहीं हम उस क्वालिटी पे पहुँच सकेंगे, 5-6 साल बाद इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। तो और शुरू भी होएगा, ऐसा भी नहीं है कि हमारी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं, ये इंशाल्लाह शुरू होएगी। पर इसमें गवर्नमेंट ने अगर रॉ मटेरियल पे टैक्स लगाया हुआ और उस पर नहीं लगाया हुआ तो फिर तो वायबल ही नहीं है ना। फिर तो गवर्नमेंट खुद रोक रही है। एटलीस्ट गवर्नमेंट को पहले लेवल प्लेइंग फील्ड करनी पड़ेगी कि इस पर भी टैक्स हटाए, उस पर भी हटाए, फिर सामान आएगा, उसके बाद ये बनाएंगे लोग, तो बना लेंगे इंशाल्लाह। पर उस क्वालिटी का ऑब्वियसली नहीं होगा, फिर विद टाइम इंशाल्लाह हो जाएगा। लोकल बनाने में देखें और बेनिफिट्स भी होते हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब होती है, ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कस्टमर का फ़ायदा हो जाता है क्योंकि सर्विस उसे लोकल मिल रही होती है। बिल्कुल, एज लॉन्ग एज के जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो जेन्युइन हो रही हो, वो अप टू द पार हो रही हो, वो स्टैंडर्ड्स को मीट करके हो रही हो। आप जैसी भी हल्की फुल्की मैन्युफैक्चरिंग करें, अगर आप उसको टेस्टिंग फैसिलिटीज से अगर टेस्ट करवा लें तो फिर वो कंफर्मेशन हो जाती है कि वो किस क्वालिटी का सामान बन रहा है। तो अगेन कस्टमर को वारंटीज में कितना फायदा हो जाता है। बिल्कुल, कस्टमर को जेन्युइन सामान, क्वालिटी वाला सामान ही मिलना चाहिए। ये भी बहाना कोई नहीं है कि हमने अभी नई फैसिलिटी लगाई तो हम अभी आपको हल्का सामान देंगे। तो अगर आप हल्का सामान देंगे तो फिर आप प्राइस कम रख लें। आप प्राइस कम रख नहीं सकते क्योंकि अभी टैक्सेशन है। तो अभी एक माहौल नहीं है क्रिएट हुआ हुआ जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जाए। जब ये मामला चेंज हो जाएंगे तो इंशाल्लाह लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो होगी ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी इंटरनल डिमांड ही बहुत है। सारी की सारी आप इंपोर्ट से मीट कर ही नहीं सकते, और वो प्रॉपर तरीका भी नहीं है कि आप बस इंपोर्ट करी जाए और यहाँ बेची जाए और लोगों को बोले जाए कि तुम लोग लगाए जाओ। ये प्रॉपर तरीका नहीं है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसको फॉर रैप अप करें आज के लिए। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट्स हो तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स, इंशाल्लाह जवाब देंगे आपका। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी लाइव Q&A भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।